और इटली यूरोप का ये दोनों बहुत ही प्रभावशाली देश हैं, जिनके आपसी रिश्ते प्राचीन समय से ही मित्रतापूर्ण रहे हैं। इटली के रोम साम्राज्य का और प्राचीन भारतीय साम्राज्यों का आपस में व्यापार होता था। इटली के कई ट्रेवलर्स व्यापारी भारत का भ्रमण कर चुके हैं, जिन्होंने अपने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत का जिक्र कई बार किया है, जिससे भारतीय इतिहास को समझने में काफी मदद भी मिली है। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध में इटली, जापान और जर्मनी की सेनाओं के खिलाफ ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आने वाली भारतीय फौज को भी लड़ना पड़ा था, लेकिन वर्तमान में इसका कोई असर भारत और इटली के संबंधों पर नहीं दिखता। भविष्य में एक ही चीज है जो इन दोनों देशों को विपरीत दिशाओं में खड़ा करती है, वो है इटली का नेटो कंट्रीज का मेंबर होना, जो कि म्यूचुअल डिफेंस के सिद्धांत पर काम करते हैं। वहीं भारत का नेटो विरोधी कंट्रीज के द्वारा बनाए गए ग्रुप ब्रिक्स में शामिल होना। दोस्तों, आज हम इस वीडियोज़ में आपको इंडिया एंड इटली इन दो देशों के बीच सभी मिलिट्री की पावर की कंपैरिजन करके बताऊंगा कि किसके पास कितनी मिलिट्री है, और सभी मिसाइलें के बारे में बताऊंगा कि किसके पास कितनी मिसाइलें हैं और इन दो देशों में किससे कितना ज़्यादा मिसाइल है, और ग्लोबल रैंकिंग के आधार पे पूरे वर्ल्ड में कितने नंबर पे आते हैं, एंड पॉपुलेशन मामले में कितने नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आते हैं। इन सभी के बारे में इस वीडियोज़ में पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड, इस वीडियोज़ में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप पूरे डिटेल में बताऊँगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं टोटल पॉपुलेशन की। तो इंडिया के पास टोटल पॉपुलेशन 133 करोड़ और इटली के पास सिर्फ 6 करोड़ पॉपुलेशन है। तो आबादी नंबर में, पॉपुलेशन मामले में इंडिया सबसे नंबर 1 पे है, वर्ल्ड में 2 नंबर पे है, और इटली से काफ़ी आगे इंडिया है। अब बात करते हैं पॉपुलेशन रैंक की। तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया 2 नंबर पे आते हैं और इटली पूरे वर्ल्ड में 23 नंबर पे पॉपुलेशन मामले में आते हैं। अब बात करते हैं एरिया वाइज रैंक की। तो क्षेत्रफल के आधार पे इंडिया पूरे वर्ल्ड में 7 नंबर पे आते हैं और इटली 71 नंबर पे पूरे वर्ल्ड में आते हैं। अब बात करते हैं डिफेंस बजट की। तो इंडिया 61 बिलियन अपने डिफेंस बजट पे खर्च करती है और इटली 27 बिलियन अपने डिफेंस बजट पे खर्च करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया अपने डिफेंस बजट पे इटली से ज़्यादा खर्च करती है। अब बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग। तो 138 देशों में वो इंडिया 4 नंबर पे आती है और इटली 138 देशों में 12 नंबर पे आती है। अब बात करते हैं कुछ हथियारों की। न्यूक्लियर बम इंडिया के पास 150 से भी अधिक है, लेकिन इटली के पास एक भी नहीं। लेकिन इटली पे अगर कोई देश हमला करता है तो इसका काफ़ी देश इसके समर्थन में आएंगे और इसका साथ देंगे। अब बात करते हैं मिलिट्री पर्सनल की। तो इंडिया के पास एक्टिव एंड रिजर्व कुल मिलाकर मिलिट्री पावर 35 लाख है और इटली के पास एक्टिव एंड रिजर्व कुल मिलाकर 3.5 लाख मिलिट्री है। तो यहाँ पे इंडिया मिलिट्री पर्सनल में काफ़ी आगे है। अब बात करते हैं आसमानी ताकत की। फाइटर एयरक्राफ्ट इंटरसेप्टर्स इंडिया के पास 600 से भी अधिक है और इटली के पास सिर्फ 150 से अधिक। तो इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट मामले में काफ़ी इटली से आगे है। अब बात करते हैं अटैकर एयरक्राफ्ट, जो इंडिया के पास 200 से भी अधिक है और इटली के पास 150 से भी अधिक है। तो इंडिया इस मामले में अटैकर एयरक्राफ्ट मामले में भी आगे है। अब बात करते हैं मिलिट्री पर्सनल में। तो इंडिया के पास 750 मिलिट्री हेलीकॉप्टर है और इटली के पास सिर्फ 400 से भी अधिक है। तो इस मामले में भी इंडिया मिलिट्री हेलीकॉप्टर में आगे है इटली से। अब बात करते हैं ज़मीनी ताकत, कॉम्बैट टैंक्स, जो कि इंडिया के पास 4400 कॉम्बैट टैंक्स और इटली के पास काफ़ी युद्ध लड़ने के बाद सिर्फ 280 बची हुई है। तो इंडिया इस मामले में कॉम्बैट टैंक्स में भी इटली से आगे। अब बात करते हैं हथियारों से लैस आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स की, जो कि इंडिया के पास 8700 से भी अधिक है और इटली के पास 4600 से भी अधिक होने की संभावना है। तो इंडिया पे इस मामले में भी आर्मर्ड फाइटर व्हीकल्स के मामले में भी आगे। अब बात करते हैं दुश्मनों को मिसाइलों को ध्वस्त करने के लिए रॉकेट प्रोजेक्टर, जो कि इंडिया के पास 290 से भी अधिक है और इटली के पास सिर्फ 21 रॉकेट प्रोजेक्टर। तो इंडिया इस रॉकेट प्रोजेक्टर मामले में भी काफ़ी आगे इटली से। अब बात करते हैं समुद्री ताकत। एयरक्राफ्ट कैरियर्स इंडिया के पास 2 है और इटली के पास भी 2 है। तो इस मामले में दोनों बराबरी है। अब बात करते हैं फ्रीगेट्स। इंडिया के पास 15 फ्रीगेट्स और इटली के पास सिर्फ 12 फ्रीगेट्स हैं। अब बात करते हैं कॉर्वेट्स। इंडिया के पास कॉर्वेट्स 20 है और इटली के पास एक भी कॉर्वेट्स नहीं है। डिस्ट्रॉयर्स इंडिया के पास 11 और इटली के पास 4 डिस्ट्रॉयर्स हैं। अब बात करते हैं सबमरीन्स की। इंडिया के पास 16 सबमरीन्स है और इटली के पास 8 सबमरीन्स है। तो फ्रेंड, इन दो देशों के बीच में मैंने इंडिया एंड इटली दोनों देशों के बीच सभी मिसाइलें की पॉपुलेशन करके बताया हूँ कि किसके पास कितनी मिसाइलें, एंड सभी पॉपुलेशन के बारे में बताया कि किन देशों के पास कितनी पॉपुलेशन, एरिया वाइज क्षेत्रफल के आधार पर कितने पूरे वर्ल्ड में आते हैं ये दो देश। इन सभी के बारे में इस वीडियोस में बताया हूँ। ग्लोबल रैंकिंग के आधार पर ये 2 देश कितने
नंबर पे आती है, सब के बारे में बताया हूँ। एंड डिफेंस बजट कितनी खर्च करती है ये दो देश अपने देशों पे, इन सभी के बारे में बताया। तो सो फ्रेंड, इस वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, जब तक के लिए जय हिंद।